वो इनकार करती है, न वो इकरार करती है। I am a bachelor, अकेला हूँ, बीमार हूँ, चाहूँ एक लड़की जो कहे मैं उसका यार हूँ। दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है हिमालय पुत्र, जो साल 1997 में रिलीज हुई थी। मेरे बाप से एक बार जरूर मिला देना, और जिस दिन मिलाना उस दिन थोड़ी देर के लिए अपनी तीसरी आंख मुझे दे देना। यह एक रोमांटिक ड्रामा जॉनर की फिल्म थी, जिसमें हमें विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, अक्षय खन्ना और अंजला जवेरी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। तूने कैसा जादू किया हाय, पिया 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 जिया गाए। फ्रेंड्स, हिमालय पुत्र फिल्म का बजट लगभग 4.25 करोड़ रखा गया था और इसने लगभग 5 करोड़ 80 लाख की कमाई की थी, और ये एक असफल फिल्म रही थी कमाई के मामले में। लेकिन ये फिल्म काफी मायनों में कुछ खास थी, जिस कारण आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या तुम उसे भूल नहीं सकती? क्या हम ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते जिसमें उसकी कोई जगह ना हो? दोस्तों, हिमालय पुत्र फिल्म अक्षय खन्ना की बतौर एक्टर पहली फिल्म थी, यानी यह उनकी डेब्यू फिल्म थी बॉलीवुड में। फ्रेंड्स, आज अक्षय खन्ना को हम एक बेहतरीन एक्टर के रूप में जानते हैं। उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी। उनकी इस डेब्यू फिल्म के बाद उनकी दूसरी फिल्म आई थी बॉर्डर, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म में अक्षय खन्ना के काम की काफी तारीफ हुई थी। इसके बाद इन्हें बॉलीवुड में रेगुलर काम मिलता चला गया और आगे जाकर कॉमेडी जॉनर की फिल्मों में इन्होंने अपनी एक खास पहचान भी बनाई। इनका ये फिल्मी करियर वैसे तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन इनके फिल्मी करियर की शुरुआत का श्रेय इनके पिता विनोद खन्ना को जाता है, जिन्होंने हिमालय पुत्र फिल्म को प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म के माध्यम से अपने बेटे अक्षय खन्ना को लॉन्च किया था। विनोद खन्ना ने तय कर लिया था कि वो अक्षय खन्ना को भी एक सफल अभिनेता बना के रहेंगे। इस वजह से उन्होंने हिमालय पुत्र फिल्म बनाने में काफी मेहनत की। हालांकि फिल्म असफल रही, लेकिन अक्षय खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री के सामने एक मंच मिल गया था। इस वजह से इंडस्ट्री के लोग उन्हें जानने लग गए थे और इसी वजह से उन्हें आगे फिल्मों के काफी ऑफर भी मिले, जहां अक्षय ने अपनी काबिलियत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई और बॉलीवुड में नाम कमाया। लेकिन ये सब तब पॉसिबल हो पाया जब उनके पिता ने उन्हें खुद ही फिल्म बना के लॉन्च किया। बहुत सारे ऐसे भी कलाकार होते हैं जिनमें टैलेंट तो होता है, लेकिन कोई उन्हें पहला मौका नहीं देता, इसलिए उनका टैलेंट दबा रह जाता है। दोस्तों, हिमालय पुत्र की कहानी शुरू होती है सूरज खन्ना और सीमा मल्होत्रा की प्रेम कहानी से, जहां सूरज वाला रोल विनोद खन्ना ने निभाया है और सीमा वाला रोल हेमा मालिनी ने। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन दोनों की हैसियत में काफी अंतर होता है। इसी वजह से हेमा मालिनी के पिता इनके प्यार के खिलाफ होते हैं। इस पिता वाले रोल में हमें अमरीश पुरी देखने को मिले हैं, जो दो प्यार करने वालों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं। हेमा मालिनी विनोद खन्ना के बच्चे की मां बनने वाली होती है। विनोद खन्ना से दूर होने और अमरीश पुरी की मृत्यु होने के कारण वो यानी हेमा मालिनी कहीं दूर हिमालय वाले प्रदेश में जाके रहने लगती है। वहीं वो अपने बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम अभय होता है। अभय के रोल में हमें अक्षय खन्ना देखने को मिले हैं। बड़ा होके अभय यानी अक्षय खन्ना एक शिव भक्त बनता है, जो अपने पिता को अपनी माँ का कसूरवार मानता है। अक्षय ईशा से प्यार करता है, जो रोल अंजला जवेरी ने निभाया है। फिल्म में हमें दिखाया गया है कि विनोद खन्ना अब एसीपी बन चुका है और उसकी दुश्मनी खतरनाक गैंगस्टर्स और स्मगलर्स से है। एक दिन अक्षय खन्ना विनोद खन्ना की जान बचाता है, फिर दोनों में जान पहचान हो जाती है। फिर आगे कहानी में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं। क्या विनोद खन्ना अपनी सच्चाई अपनी पत्नी और अपने बेटे को साबित कर पाता है, और जब अक्षय को पता चलता है कि विनोद खन्ना ही उसका रियल पिता है, तब उसका क्या रिएक्शन होता है। ये सब जानने के लिए आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, हिमालय पुत्र फिल्म का आर्ट डायरेक्शन नितिन देसाई ने किया था। इस फिल्म के लिए इन्होंने 40 फीट ऊंचा भगवान शिव का स्टैच्यू बनवाया था।
जो फिल्म में इस्तेमाल होना था। इसे बनाने में लगभग 12 दिन का कठिन परिश्रम लगा था और इसे नितिन देसाई के दिशा निर्देश में करीब 72 स्किल्ड मजदूरों ने बनाया था। इसके लिए उन्होंने फाइबर ग्लास मटेरियल का उपयोग किया था। यह अपने आप में एक मुश्किल काम था और इससे भी मुश्किल था इसे बाई रोड शूटिंग लोकेशन तक पहुंचाना, जो थी डलहौजी में। इस स्टैच्यू के निर्माण और ट्रांसपोर्ट में काफी खर्चा आया था, लेकिन फिल्म में इस स्टैच्यू को देख फिल्म के प्रोड्यूसर और क्रू को लगा कि उनका पैसा वसूल है। दोस्तों, विनोद खन्ना अपने बेटे की पहली फिल्म में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। इस कारण उन्होंने इस फिल्म की हीरोइन को ढूंढने के लिए भी काफी मेहनत की थी। वो देश विदेश हर जगह घूमे थे अपनी इस फिल्म की हीरोइन की तलाश में। एक बार विनोद खन्ना फ्लोरिडा अमेरिका में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जज के रूप में भाग ले रहे थे। उसी कॉन्टेस्ट में बिपाशा बसु भी एक प्रतियोगी के रूप में भाग ले रही थी। बिपाशा को देख विनोद खन्ना को आइडिया आया क्यों ना उन्हें अपने बेटे अक्षय के अपोजिट हीरोइन के रूप में फिल्म में कास्ट किया जाए, क्योंकि वो बिपाशा की पर्सनैलिटी से काफी इम्प्रेस हुए थे। इसी वजह से उन्होंने ये ऑफर बिपाशा को, लेकिन बिपाशा ने उनका ये ऑफर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस वक्त बिपाशा की उम्र काफी कम थी और वो श्योर नहीं थी फिल्मों में काम करने को लेके। इसके बाद अपनी फिल्म की हीरोइन की तलाश में विनोद खन्ना इंग्लैंड गए और वहाँ के हिंदी भाषा के रेडियो और टीवी चैनल्स पर ऑडिशन के ऐड दिए। उन्होंने ये ऐड इंग्लैंड में प्रसारित होने वाले GTV चैनल और सनराइज रेडियो पर दिए थे। इन्हीं एड्स की वजह से फिल्म की हीरोइन अंजला जवेरी अपने पिता के साथ ऑडिशन देने पहुंची थी। पहले एक मॉडलिंग एजेंसी की मदद से लगभग 15-16 लड़कियां इंटरव्यू के माध्यम से सेलेक्ट की गईं। फिर लगभग 10 दिन का कंपटीशन चला और अंत में अंजला जवेरी को सेलेक्ट किया गया। अंजला बताती हैं कि वो भारतीय मूल की हैं, लेकिन वो लंदन में पली बड़ी हैं। उन्हें हिंदी फिल्मों का काफी शौक था। जब वो लंदन में रहती थी, वो हिंदी फिल्मों की वीडियो कैसेट वीडियो पार्लर से किराए पर लाकर देखा करती थी। वो बताती हैं कि हिमालय पुत्र फिल्म की शूटिंग उन्होंने अपने समर वेकेशन में की थी और इसके लिए वो अपनी माँ के साथ इंडिया आई थी। दोस्तों, हिमालय पुत्र फिल्म के बाद अंजला को कुछ और साउथ की फिल्में ऑफर हुई। साल 1997 में ही हिमालय पुत्र के बाद उनकी दूसरी हिंदी फिल्म भी रिलीज हुई थी, बेताबी, जिसमें चंद्रचूड़ सिंह और अरशद वारसी मुख्य भूमिकाओं में थे। साल 1998 में अंजला प्यार किया तो डरना क्या फिल्म में भी दिखी थी, लेकिन इसके बाद ये केवल 1 या 2 हिंदी फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल करती दिखी। ज्यादातर साउथ की फिल्में ही इन्होंने की हैं। दोस्तों, हिमालय पुत्र फिल्म को डायरेक्ट किया था पंकज पराशर ने। यह बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर साल 1984 से एक्टिव थे। इन्होंने हिमालय पुत्र से पहले लगभग 5 या 6 फिल्मों को डायरेक्ट किया था, जिनमें इनकी सबसे चर्चित फिल्म चालबाज थी, जिसमें श्रीदेवी का डबल रोल था और उनके अपोजिट रजनीकांत और शनि देओल देखने को मिले थे। इन्होंने दूरदर्शन पर आने वाले फेमस सीरियल करमचंद जासूस का भी निर्देशन किया था। हिमालय पुत्र के बाद भी पंकज पराशर ने तुमको ना भूल पाएंगे, इंतकाम और बनारस जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। हिमालय पुत्र फिल्म की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना और पंकज पराशर के बीच में भी खींचातान देखने को मिली थी, क्योंकि दोनों के विचारों में काफी मतभेद था फिल्म और उनसे जुड़ी क्रिएटिव चीजों को लेके। एक मोमेंट पर विनोद खन्ना को ये भी लग रहा था कि पंकज उनकी फिल्म को पर्याप्त टाइम नहीं दे रहे हैं और वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। दरअसल फ्रेंड्स, पंकज की एक और फिल्म थी राजकुमार, जो साल 1996 को हिमालय पुत्र से पहले रिलीज हुई थी। हिमालय पुत्र फिल्म की शूटिंग के समय राजकुमार फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी चल रहा था, जिस वजह से पंकज को अपना समय वहां भी देना पड़ता था। राजकुमार फिल्म में अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े कलाकार थे। इस वजह से विनोद खन्ना को लग रहा था कि पंकज की प्राथमिकता उस फिल्म के प्रति ज्यादा है। दोस्तों, हिमालय पुत्र फिल्म की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना और एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा, जिन्हें आपने आमिर खान की मेला फिल्म में
गुज्जर वाले विलन के रोल में भी देखा है। दोनों के बीच में भी आर्ग्यूमेंट हो गया था। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार था कि विनोद खन्ना ने टीनू वर्मा को कह दिया था कि बॉलीवुड फिल्में स्टार्स के दम पर चलती हैं। लोग इन स्टार्स को फिल्मी पर्दे पर देखने के लिए पैसा खर्च करते हैं। अगर स्टार्स ना हो तो फिल्मों को कोई नहीं देखेगा। वहीं टीनू वर्मा का कहना था कि फिल्म टेक्नीशियन एक्टर्स को फिल्मी पर्दे पर अच्छे और खूबसूरत तरीके से दिखाते हैं, इस वजह से उन्हें लोग पसंद करते हैं और वो स्टार्स बन पाते हैं। बिना टेक्नीशियन के फिल्म इंडस्ट्री और स्टार्स कुछ नहीं है। हालांकि आर्ग्यूमेंट के बाद विनोद खन्ना को रियलाइज हुआ कि उनका सोचना गलत था। यही कारण था कि जब उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो उन्होंने अपनी स्पीच में फिल्म टेक्नीशियंस का आभार व्यक्त किया और यह भी कहा कि उनके कंट्रीब्यूशन के बिना वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। दोस्तों, विनोद खन्ना ने हिमालय पुत्र टाइटल के लिए भी काफी खोजबीन की थी। शुरुआत में इस फिल्म का टाइटल हिमालय की गोद में होने वाला था, फिर इसे शिखर रखने का सोचा गया। अंत में हिमालय पुत्र फाइनल किया गया। फ्रेंड्स, हिमालय पुत्र फिल्म में विनोद खन्ना रिंकी खन्ना को भी एक रोल में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त रिंकी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। इस वजह से वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। बाद में साल 1999 में रिंकी खन्ना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था फिल्म प्यार में कभी कभी द्वारा। दोस्तों, हिमालय पुत्र फिल्म में एक नेगेटिव रोल में मामिक सिंह को कास्ट करने का सोचा गया था। मामिक के बाद इस रोल में शादाब खान को कास्ट किया गया था, जो अमजद खान के बेटे हैं, लेकिन इन्होंने खुद इस फिल्म को छोड़ दिया था क्योंकि इन्हें लग रहा था कि विनोद खन्ना का सारा ध्यान अक्षय खन्ना उनके बेटे को लॉन्च करने पर है, इसलिए उन्हें लगा कि इस रोल को निभाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। बाद में ये रोल रॉकी ग्रोवर नाम के एक एक्टर ने निभाया था। दोस्तों, हिमालय पुत्र फिल्म में हेमा मालिनी वाले रोल के लिए पहले जया प्रदा को कास्ट करने की ट्राई की गई थी। उनकी उपलब्धता ना होने के बाद हेमा मालिनी को ये रोल ऑफर हुआ और उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था। दोस्तों, हिमालय पुत्र फिल्म को बनाने वाली टीम में फरहान अख्तर ने भी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इस फिल्म के कुछ सालों बाद फरहान अख्तर ने दिल चाहता है का निर्माण किया था और उसे डायरेक्ट भी किया था और उस फिल्म में भी अक्षय खन्ना ने बतौर एक्टर काम किया था। दोस्तों, हिमालय पुत्र फिल्म का म्यूजिक अनु मलिक ने कंपोज किया था और फिल्म के म्यूजिक एल्बम में 7 गाने रखे गए। इनमें से एक गाना काफी ज्यादा फेमस हुआ था और आज भी वो गाना आपको अपने आसपास सुनने को मिल सकता है। उस गाने के बोल थे, न वो इनकार करती है न वो इकरार करती है। इस गाने को गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने। दोस्तों, ये थी आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म। क्या आपने ये फिल्म उस दौर में देखी थी या आपकी कोई याद इस फिल्म से जुड़ी है? फ्रेंड्स, आपको अक्षय खन्ना एज अ एक्टर कैसे लगते हैं? हमें कमेंट करके इन सब के बारे में जरूर बताएं।